अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद भट्ट है, सीनियर टेलीविज़न आर्टिस्ट हूँ। काम तो हमारा है लेकिन हम इसे सही तरीके से कर नहीं पाए, सो इस वजह से हमारे नौजवानों ने इस काम का बीड़ा उठाया है। किसी ज़माने में गांव में चौपाल होती थी जहां गांव के बड़े बूढ़े शाम को बैठते थे और कहानी गो, दास्तान गो वहाँ आकर तरह तरह की कहानियाँ सुनाते थे और फिर यही सीना बसीना कहानियाँ आगे तक चली जाती थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत मशहूर राइटर जिनकी बेशुमार गोल्डन जुबली फिल्में, हज़ी क़ादरी साहब, वो भी मुख्तलिफ़ गाँव में पैगाम भेजते थे कि मैं फ़लाँ दिन आऊँगा, तो वो इर्द गिर्द के लोगों से उनको इकट्ठा करते थे जो उस इलाके की दास्तानें और ये उस इलाके के वाक़यात जो हैं उन्हें सुनाते थे, जिससे वो फ़िल्में लिखते थे। जैसे भरिया मेला इसी तरह उन्होंने सुनी, हाथ जोड़ी इसी तरह उन्होंने लोगों से सुनी। सो ये दास्तान गोई सबसे पुराना सिन्फ है फ़न की। अगर हीर रांझा को देखा जाए तो वो भी हेरल्ड्स और रांझन्स ये कहीं यूनान में कोई दास्तान थी जो वहाँ से चलते चलते पंजाब में पहुँची और फिर वो हेरल्ड्स जो है वो हीर बन गई और रांझन्स जो है वो रांझा हो गया और फिर ये दास्तान जो है ये वजूद में आई। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता इस सिन्फ को भूलते चले गए हैं या अवॉइड करके हम ड्रामे की तरफ, फिल्म की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने लगे। अभी चंद नौजवानों ने इस काम को दोबारा से शुरू किया है और उन्होंने अपने इस प्रोग्राम का नाम रखा है द स्टोरी टेलर्स, कहानी सुनाने वाले, दास्तान गो। सो मैंने उनको कहा कि मुझे अपनी कोई चीज़ दिखाइए, तो उन्होंने एक कहानी जो है वो सुनाई। वो जिस अंदाज से सुना रहे थे उससे यूँ लगता था कि जैसे ये पिक्चराइज़ किया जा रहा है सारे का सारा माहौल। बड़े बड़े मशहूर कहानी गो और अफसाना निगार जो हैं उनकी कहानियाँ भी उन्होंने रिकॉर्ड की हैं और ऑन एयर की हैं। तो मुझे तो बेहद पसंद आया है। या यूँ कहिए कि फ़ारिग वक्त में इर्द गिर्द की ऐसी चीज़ें देखने से जिससे ज़हनी परागंदगी का शिकार हों, अगर आप इन्हीं चीज़ों को देखें तो आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा, आपको आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा और आप इससे हज़ भी उठाएंगे। सो आई सपोर्ट द स्टोरी टेलर्स एंड यू मस्ट।